अस्सलाम वालेकुम। चैनल वारिस की बात में खुश आमदीद। दोस्तों सोचें, अगर मैं आपको बताऊं कि जितना ज्यादा आप किसी को अपने बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, उतना ही तेजी से आप उनके ज़हन से निकलते जाते हैं। सुनने में ये सख्त लगता है, लेकिन यही हकीकत है। वो आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू करते हैं। पहले लंबी बातें होती थी, अब सिर्फ ओके रह जाता है। पहले कॉल्स खुद आती थी, अब सिर्फ आप इंतजार करते हैं। पहले गर्मजोशी थी, अब एक अजीब सी ठंडक है। और फिर आपके अंदर का खौफ जाग जाता है। आप ज्यादा मैसेज करते हैं, ज्यादा कॉलें करते हैं, ज्यादा समझने वाले, ज्यादा अवेलेबल, ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। आप अपनी सोच के मुताबिक वो कुछ बनने की कोशिश करते हैं जो आपके मुताबिक वो चाहते हैं। आप वो तमाम काम करते हैं जो उनको पसंद है, जो उनको अच्छे लगते हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ी और कोशिश करूं, थोड़ा और नजदीक हो जाऊं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत इसके उल्ट है। हर इजाफी मैसेज, हर इजाफी कॉल, हर इजाफी कोशिश आपको उनकी नजर में सस्ता बनाती है। ये तलख हकीकत है मगर सच है। इंसानी दिमाग अबंडेंस की कदर नहीं करता। जो चीज हर वक्त दस्तयाब हो वो खास नहीं रहती। लोग उस शख्स को मिस नहीं करते जो हमेशा मौजूद हो। लोग उस शख्स को मिस करते हैं जिसके चले जाने का इम्कान हो। ये अट्रैक्शन का वो असूल है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। जब आप हमेशा अवेलेबल होते हैं तो उनके ज़हन को आपके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि आप खुद उन्हें याद दिलाते रहते हैं कि आप मौजूद हैं। मिस्ट्री खत्म, चैलेंज खत्म, वैल्यू खत्म और कशिश आहिस्ता आहिस्ता मरने लगती है। लेकिन आज हम इस खेल को बदलने वाले। आज हम चेजिंग खत्म करेंगे और अट्रैक्शन शुरू करेंगे। भीख मांगना नहीं, बल्कि ताल्लुक कायम करना सीखेंगे, क्योंकि असल ताकत पीछा करने में नहीं है, बल्कि वो बनने में है जिसका पीछा किया जाए। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। असल मसला, जितना पकड़ेंगे उतना फिसलेगा। जैसे ही आपको महसूस होता है कि कोई शख्स दूर होना शुरू हो रहा है, आपके अंदर एक अलार्म बजता है। ये सिर्फ एहसास नहीं होता, ये खौफ होता है। खोने का खौफ, नजरअंदाज हो जाने का खौफ, अकेला राह जाने का खौफ। और यही वो लम्हा है जहाँ ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। दिमाग फौरी तौर पर हल तलाश करना शुरू करता है, और यह हल अक्सर होता है ज्यादा कोशिश। आप हर मैसेज को बार बार पढ़ते हैं, हर लफ्ज का मतलब निकालते हैं। उसने ऐसा क्यों लिखा, उसने जल्दी में जवाब क्यों नहीं दिया। फिर शुरू होते हैं फॉलो अप मैसेजेस। सब ठीक है ना, कहाँ हो, नाराज हो गए हो क्या। आप यकीन दहानी चाहते हैं, आप कंट्रोल चाहते हैं, आप उस रिश्ते को हाथ से निकलने से रोकना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप थोड़ा और जोर लगाएं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतनी तेजी से वो शख्स आपकी गिरफ्त से निकलने लगता है। ये बिल्कुल रेत जैसा है। मुट्ठी में जोर से पकड़ें तो रेत उंगलियों के दरमियान से और तेजी से फिसलती है, और इसके पीछे एक गहरा नफ्सियाती असूल काम करता है। हर इंसान को अपनी आजादी अजीज होती है, अपने फैसलों पर इख्तियार चाहिए होता है। ये इंसान की बुनियादी जरूरत है। जैसे ही किसी को महसूस होता है कि उस पर दबाव डाला जा रहा है, उसकी आजादी खतरे में है, उसके अंदर एक दिफाई रद्द-ए-अमल शुरू हो जाता है, जिसे रिएक्टनेस इफेक्ट कहा जाता है। वो पीछे हटने लगता है। ये इसलिए नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करता, ये इसलिए होता है क्योंकि वो खुद को अपने काबू में महसूस करना चाहता है, अपनी आजादी को महसूस करना चाहता है। जब आप बार बार राब्ता करते हैं, बार बार वक्त मांगते हैं, बार बार यकीन दहानी चाहते हैं, तो आप अनजाने में उसकी आजादी छीन लेते हैं कि वो खुद आपको याद करे। आप उसे सोचने का मौका ही नहीं देते, आप उसे मिस करने का मौका ही नहीं देते। आप खुद हर वक्त मौजूद रहते हैं, और जब किसी चीज के लिए कोशिश न करनी पड़े तो दिमाग उसकी कदर बंद कर देता है। यहाँ से मिस्ट्री खत्म होना शुरू होती है, चैलेंज खत्म होना शुरू होता है, और वो कशिश भी आहिस्ता खत्म होने लगती है जिसे आप बचाने की कोशिश कर रहे थे। यही वो लम्हा है जहाँ ज्यादा कोशिश रिश्ते को बचाती नहीं बल्कि थका देती है, और इसी को रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो आप चाह रहे होते हैं वो उसके उल्टा होता है। पार्ट 2, हल। गेम को पलटते हैं। अगर ज्यादा जोर लगाना मसला है तो हल क्या है? सादा जवाब है पीछे हटना। लेकिन ठहरें, ये वो ऐसा है जहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। पीछे हटना मतलब खेल खेलना नहीं, ये फेक बिजी बनने का नाम नहीं, ये जानबूझकर देर से जवाब देने की चाल नहीं, ये बेपरवाह बनने का ड्रामा भी नहीं, क्योंकि ड्रामा हमेशा पकड़ा जाता है और झूठ से कोई ताल्लुक नहीं बनाया जा सकता। झूठ हमेशा जहर हो जाता है, और जब ड्रामा पकड़ा जाए, झूठ जहर हो जाए, तो कशिश खत्म हो जाती है। असल तब्दीली रवैये में नहीं, सोच में होती है। ये माइंडसेट बदलने का नाम है। अब तक आपका मकसद था मैं कैसे उन्हें अपने बारे में सोचने पर मजबूर करूं। अब मकसद बदलना है। अब सवाल ये होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी को इतना मुकम्मल कैसे बनाऊं कि मुझे किसी को मजबूर करने की जरूरत ही न पड़े। वो आपकी भरपूर जिंदगी देखकर खुद आपकी तरफ राग़िब हो, आपकी तरफ चल कर आए। यही असल तब्दीली है, यही असल पलटाव है। जब इंसान की पूरी तवज्जो किसी एक शख्स पर हो तो वो खुद अपनी कदर कम कर देता है। जिंदगी सुकड़ जाती है, दिन का मरकज एक शख्स बन जाता है, मूड एक शख्स से जुड़ जाता है, खुशी एक शख्स के जवाब पर मुनहसर हो जाती है। और जब कोई शख्स महसूस करे कि आपकी पूरी दुनिया वही
वही है तो कशिश काम होने लगती है, क्योंकि कशिश जरूरत से नहीं बनती, कशिश आजादी से बनती है। असल हाल यह है कि आप अपनी जिंदगी को दोबारा वसी करें, अपने काम में डूब जाएं, अपने शौक दोबारा जिंदा करें, अपने दोस्तों से मिलें, नई चीजें सीखें, अपनी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा पर तवज्जो दें। और ये सब इसलिए नहीं कि आप उन्हें मुतासिर करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। जब ऐसा होता है तो एक खामोश तब्दीली शुरू होती है। आपका लहजा बदल जाता है, आपकी तवानाई बदल जाती है, आपकी तरजीहात बदल जाती हैं। आपका ज़हन अब हर वक्त उसके गिर्द नहीं घूमता, आप हर लम्हा जवाब का इंतजार नहीं करते, आप हर खामोशी से खौफजदा नहीं होते। और यही वो लम्हा है जहाँ चीजें खत्म होती है, और जब चीजें खत्म होती है तब अट्रैक्शन शुरू होती है, क्योंकि अब उनकी तवज्जो आपकी जरूरत नहीं रही, वो सिर्फ एक खूबसूरत इजाफा बन गई है। और यही सबसे ज्यादा ताकतवर पोजीशन है जिसमें कोई भी इंसान हो सकता है। जब आप वाकई खुश, मसरूफ और मुकम्मल होते हैं तो आप किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, और यही वो लम्हा होता है जब लोग खुद आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं। पार्ट 3, टेक्निक नंबर 1, शिद्दत के बाद फासला। ये सबसे ताकतवर टेक्निक है, सादा मगर इंतहाई मौसर। इसे कब इस्तेमाल करना है? जब एक शानदार मुलाकात हुई हो, जब घंटों गहरी गुफ्तगू हुई हो, जब साथ गुजारा गया वक्त वाकई खास महसूस हुआ हो, यानी वो लम्हा जब जज्बात अपनी बुलंद तरीन सतह पर हों। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि ऐसे खूबसूरत लम्हों के बाद वो राब्ता और बढ़ा देते हैं। रोजाना मैसेजेस, लंबी कॉल्स, मुसलसल मौजूदगी। वो समझते हैं कि कनेक्शन को जारी रखना जरूरी है, लेकिन असल ताकत यहाँ रुकने में है। शिद्दत के बाद थोड़ा फासला। याद रखें, फासला पैदा करना गायब हो जाना नहीं है, ठंडा रवैया इख्तियार करना नहीं है, नजरअंदाज करना भी नहीं है, सिर्फ अपनी जिंदगी में वापस लौट जाना है। एक सादा गर्मजोश पैगाम काफी है, तुम्हारे साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन ये हफ्ता मेरे लिए बहुत मसरूफ है। बस कोई वजाहत नहीं, कोई ड्रामा नहीं, और फिर वाकया मसरूफ हो जाए। यही वो फर्क है जो उसे खेल बनने से रोकता है। ये चाल नहीं, हकीकत होनी चाहिए। आपने उन्हें एक खूबसूरत तजर्बा दिया, एक मुस्बत एहसास दिया, एक जज्बाती याद दी, और फिर वो तजर्बा नायाब बना दिया। इंसानी दिमाग नायाब चीजों को ज्यादा अहम समझता है। जो हर वक्त दस्तयाब हो वो मामूल बन जाती है, जो कम दस्तयाब हो वो कीमती बन जाती है। अब उनका दिमाग एक नई कैफियत में दाखिल होता है। कल तक आप मौजूद थे, आज आप मसरूफ हैं। ये तब्दीली सवालात पैदा करती है। आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, दोबारा कब मिलेंगे? ये सवालात कशिश को जिंदा रखते हैं, क्योंकि आपने एक जज्बाती हाई दिया और फिर वो हाई रोक दिया। अब उनका दिमाग उस एहसास को दोबारा चाहता है। यही वो लम्हा है जहाँ आप चीज नहीं रहते, तजर्बा बन जाते हैं, और तजर्बात हमेशा याद रहते हैं। आप अब हर वक्त दस्तयाब शख्स नहीं रहे, आप एक नायाब बन गए। और याद रखें, दुनिया में सबसे ज्यादा कदर उसी चीज की होती है जो हर वक्त दस्तयाब न हो। पार्ट 4, टेक्निक नंबर 2, अधूरी कहानी। इंसानी दिमाग एक अजीब अंदाज में काम करता है। ये मुकम्मल चीजों को जल्दी भूल जाता है, लेकिन अधूरी चीजों को छोड़ नहीं पाता। जो बात खत्म हो जाए वो खत्म हो जाती है, जो बात अधूरी रह जाए वो दिमाग में चलती रहती है, दिमाग के अंदर स्टक हो जाती है। इसी असूल को इस्तेमाल करें। ज्यादातर लोग गुफ्तगू को खत्म करते वक्त सब कुछ कह देते हैं, हर बात मुकम्मल, हर सवाल का जवाब, हर जज्बाती लम्हा क्लोज कर देते हैं, और जैसी गुफ्तगू मुकम्मल होती है दिमाग उसे बंद फाइल बना देता है। कोई तजस्सुस नहीं, कोई इंतजार नहीं, कोई ज़हनी कशिश नहीं। लेकिन अगर आप गुफ्तगू को खूबसूरत अंदाज में अधूरा छोड़ दे तो कहानी खत्म नहीं होती, वो ज़हन में चलती रहती है। इसलिए बातचीत को हमेशा एक अच्छे लम्हे पर खत्म करें, उस वक्त जब गुफ्तगू दिलचस्प हो, जब हंसी हो रही हो, जब जज्बात मुस्बत हो। मसलन गुफ्तगू के दरमियान में कहें, तुमने मुझे एक बहुत ही यादगार वाकया याद दिला दिया है, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा, बाद में सुनाओ। बस यही काफी है। ये एक छोटा सा जुमला दिमाग में एक खुला लूप बना देता है। अब सामने वाले के ज़हन में सवाल पैदा होता है, कौन सा वाक़या, क्या कहानी, कब सुनाएंगे? और दिमाग सवालों को पसंद नहीं करता, वो जवाब चाहता है। इसलिए अब वो अगली गुफ्तगू का इंतजार करेगा, गैर महसूस तरीके से, गैर शऊरी तौर पर। यही ज़हनी कशिश है। आपने गुफ्तगू खत्म नहीं की, आपने इंतजार शुरू कर दिया। यही तकनीक मुलाकातों में भी काम आती है। एक अच्छी मुलाकात के आखिर में कहें, तुम थोड़े खतरनाक हो, अगली बार बताऊंगा क्यों। ये एक बीज है, तजस्सुस का बीज। अब उनका ज़हन इस बीज को बार बार सोचेगा, तज्जिया करेगा और अगली मुलाकात का इंतजार करेगा। याद रखें, लोग लंबी गुफ्तगू को याद नहीं रखते, लोग वो लम्हा याद रखते हैं जहाँ तजस्सुस शुरू हुआ हो। अधूरी बातें, अधूरे सवाल, अधूरी कहानी, यही वो चीजें हैं जो ज़हन में जिंदा रहती हैं। जब आप हर चीज मुकम्मल नहीं करते तो आप खत्म नहीं होते, आप ज़हन में जारी रहते हैं।
पार्ट 5 एक अहम हद मकसद क्या है। यहाँ हमें एक लम्हे के लिए रुकना है क्योंकि ये हिस्सा सबसे अहम है। अब तक आपने जो कुछ सुना वो ताकतवर है, बहुत ताकतवर, लेकिन एक बारीक लकीर है और अगर वो लकीर पार हो जाए तो सब कुछ उल्टा हो सकता है। ये सब मैनिपुलेशन के लिए नहीं है, ये खेल जीतने के लिए नहीं है, ये किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये किसी को अपने पीछे दीवाना बनाने के लिए भी नहीं है। असल मकसद सिर्फ एक है, खुद पर मास्टरी, खुद को समझना। समझने की बात यह कि तकनीकें अर्जी होती है लेकिन शख्सियत मुस्तकिल होती है। अगर ये सब सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बनकर रह जाए तो देर या बदेर ये टूट जाएगा क्योंकि इंसान फेक तवानाई को महसूस कर लेता है। असल ताकत तब शुरू होती है जब ये तकनीकें न रहें बल्कि आपकी हकीकत बन जाए। जब आप वाकया मसरूफ हों, ड्रामा नहीं हकीकत। जब आप वाकया खुश हों, नुमाइश नहीं हकीकत। जब आप वाकया मुकम्मल हों, इन्हिसार नहीं खुद कफालत। क्योंकि कशिश अल्फाज से नहीं बनती, कशिश एनर्जी से बनती है और एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। आप कुछ भी कह लें, अगर अंदर खौफ हो तो वो ज़हर हो ही जाता है। अगर अंदर कुछ कमी हो तो वो महसूस हो ही जाती है। अगर अंदर जरूरत हो तो वो दिखाई देती है। इसलिए असल तब्दीली बाहर नहीं अंदर होनी चाहिए। जब आपकी जिंदगी का मरकज एक शख्स हो तो आपकी तवानाई में खौफ आ जाता है। हर खामोशी परेशान करती है, हर देर से जवाब बेचैन करता है, हर फासले में खतरा महसूस होता है और ये तवानाई एक खामोश पैगाम देती है, मुझे मत छोड़ो। ये जुमला जबान से नहीं लगता लेकिन रवैये से ज़हर हो जाता है। और जब कोई शख्स ये तवानाई महसूस करता है तो वो दबाव महसूस करता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी जिंदगी का मरकज बदलते हैं सब कुछ बदल जाता है। जब आपकी खुशी सिर्फ एक शख्स से वाबस्ता न रहे, जब आपकी मसरूफियात हकीकी हो जाएं, जब आपकी दुनिया वसी हो जाए तो आपकी तवानाई बदलने लगती है। अब पैगाम बदल जाता है। अब तवानाई कहती है तुम रहो तो खुशी होगी, लेकिन न रहो तो भी ठीक है। ये जुमला बेबसी नहीं, ये खुद एतमादी है। ये लापरवाही नहीं है, ये खुद कफालत है। ये सर्दमहरी नहीं, ये जज्बाती ताकत है। और यही वो तवानाई है जो खोने का खौफ पैदा करती है। क्योंकि अब आप पकड़ने वाले नहीं रहे, आप वो बन गए जिसे पकड़ना पड़ता है। अब आपकी मौजूदगी जरूरत नहीं, इंतखाब है। और दुनिया में सबसे कीमती चीज वो होती है जो इंतखाब से मिले, मजबूरी से नहीं। याद रखें, जब आप किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो दूर जाता है, लेकिन जब आप खुद को संभालने लगते हैं तो लोग खुद करीब आते हैं। इसलिए असल मकसद किसी को बदलना नहीं है, असल मकसद खुद को बदलना है। क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बना लेते हैं तो आपको किसी को मुतासिर करने की जरूरत नहीं रहती, आपकी मौजूदगी ही काफी हो जाती है। दोस्तों, आखिर में बस ये चंद बातें याद रखें। धकेलना बंद करें, जगह देना सीखें, नायाब बने, गुफ्तगू को मुकम्मल करने के बजाय अधूरा छोड़ें और सबसे अहम, अपनी जिंदगी को मुकम्मल बनाएं। यही पूरा राज है। अक्सर लोग इस इल्म को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब किसी एक शख्स को अपने जनून में मुब्तला करने के लिए, उसे ऑब्सेस्ड करने के लिए, किसी को अपने पीछे लगाने के लिए, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये किसी एक शख्स के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। ये अपनी कदर पहचानने के बारे में है। ये अपनी जिंदगी को वसी बनाने के बारे में है। ये अपनी खुशी को किसी एक शख्स के जवाब से आजाद करने के बारे में है। जब आपकी दुनिया सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूमती है तो आप इंतजार करने लगते हैं, जवाब का इंतजार, कॉल का इंतजार, तवज्जो का इंतजार, और इंतजार इंसान को कमजोर बना देता है। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को मकसद देते हैं, जब आप अपनी खुशी के जिम्मेदार खुद बनते हैं, जब आप अपने वक्त को कीमती बना लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप इंतजार करने वाले नहीं रहते, आप इंतखाब करने वाले बन जाते हैं। ये एक छोटी सी तब्दीली लगती है लेकिन जिंदगी बदल देती। पहले आप सोचते थे काश वो मुझे मुंतखब करें, अब आप सोचते हैं कि क्या मैं उन्हें मुंतखब करना चाहता हूँ। यही असल ताकत है। और जब ये सोच आपके अंदर बैठ जाती है तो आपको किसी को मजबूर नहीं करना पड़ता कि वो आपके बारे में सोचे। आपको किसी को चेज नहीं करना पड़ता, आपको किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ता। लोग खुद सोचते हैं आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, आपकी मौजूदगी के बारे में, बार बार, हर दिन। क्योंकि अब आप तवज्जो मांग नहीं रहे, अब तवज्जो के काबिल बन चुके हैं। और यही वो मकाम है जहाँ कशिश फित्री हो जाती है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपको एक नई सोच दी है तो इसे अपने तक मत रखें। वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम मजीद लोगों तक पहुँचे। इसे शेयर करें किसी ऐसे शख्स के साथ जिसे इसकी जरूरत हो। और कमेंट्स में जरूर लिखें कि इस हफ्ते आप अपनी जिंदगी में कौन सी एक तब्दीली लाने वाले। आपके कमेंट्स पढ़ना हमेशा अच्छा लगता है। और अगर आप इंसानी नफ्सियात, तल्लुकात और खुद एतमादी पर ऐसी मजीद गहरी बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ तल्लुकात नहीं, खुद को समझना सिखाते हैं। हम अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।